दोस्तों टेरा लूना के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। टेरा 2.0 नया टेरा लूना का टोकन मार्केट में अब आ चुका है और जैसे ही वो मार्केट में आया है तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, यानी कि जो इनका एयर ड्रॉप्ड होने वाला है वो किन किन लोगों को कैसे कैसे मिलने वाला है। अपना मेन टॉपिक यही रहने वाला है इसी वीडियो का। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। लेकिन उससे पहले जो इसकी गुड न्यूज़ है, टेरा की सबसे बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर गुड न्यूज़ एज ए इंडियन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि कॉइन DCX भी इसको सपोर्ट कर रहा है। अभी से 38 मिनट पहले, जैसा कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 4 साढ़े 4 का भी टाइम हुआ पड़ा है, तो इन्होंने भी एक ट्वीट निकाला है लूना UST को सपोर्ट करते हुए। जैसा कि इन्होंने बोला है माइग्रेशन एयर ड्रॉप सपोर्ट लूना UST। और दोस्तों लूना UST का जो माइग्रेशन है वो 26 को ही होने वाला है। कहने का मतलब जो ये पुराने वाले टोकन है जो हमने सभी ने होल्ड करके रखे हुए हैं उनका नाम चेंज होने वाला है आज ही की डेट में। अब वो थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन आज ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो अपना लूना है उसका नाम होने वाला है LUNC लूना क्लासिक, और जो UST रहने वाला है उसका नाम होने वाला है USTC, यानी कि दोनों के पीछे C लगने वाला है, क्लासिक होने वाला है। और जो नया वाला टोकन है उसका लॉन्चिंग जो डेट है वो कल है, यानी कि 27 मई को है। आज 26 है, कल वो लॉन्च होने वाला है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है लोगों को। इन्होंने हालांकि थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने 3 अलग अलग पार्ट में एक इन्फॉर्मेशन दी है, प्री अटैक पोस्ट अटैक। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा है लोगों के लिए, तो वो सारी चीज़ें सिंपल भाषा में इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जो टेरा नया टोकन आने वाला है टेरा लूना, जिसका सिंबल लूना रहने वाला है, जो कि कल लॉन्च हो जाएगा बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर। अब बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस है वो इसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि हिट BTC। दुनिया भर के लगभग सभी एक्सचेंजेस ये सपोर्ट कर रहे हैं। हुबई ग्लोबल हो गया और सबका डेट सेम है 27 मई। कॉइन DCX का मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे KuCoin, बाइनेंस, हर कोई, बायबिट, बड़े बड़े जो जितने भी, कहने का मतलब जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस है वो सभी एक ही डेट को इसको लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि जो लूना 2.0 आने वाला है नई ब्लॉकचेन पर, वो कल की डेट में शो होने लग जाएगा और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे वीक चलता रहेगा, यानी कि कल से शुरू हो जाएगा। अब किन किन लोगों को कैसे कैसे वो मिलने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा जानने के लिए। अभी जैसे कॉइन गेको की बात करें तो जो नया वाला टोकन है वो यहाँ पर शो होने लग गया, लेकिन अभी रैंक शो नहीं कर रहा है, ना ही इसका प्राइस शो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप एक्सप्लोरर वगैरह पे देख सकते हो, लेकिन इसकी सप्लाई भी अभी मेंशन नहीं हो रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन उसको लेकर भी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक चीज़ और आई है, खासकर कि इंडिया में देखी गई है, क्योंकि वो चीज़ ट्रेंड भी कर रही थी ये वाली। जब से ये ट्वीट कॉइन गोको की तरफ से आया है तो एक पैनिक सा क्रिएट हो गया कहीं ना कहीं लूना के अंदर। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है। अब वो हुई इस वजह से क्योंकि इन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई यहाँ पर कि टेरा 2.0 इज लॉन्चिंग सून, अ स्नैपशॉट ऑफ टेरा ब्लॉकचेन इज एक्सपेक्टेड टू हैपन दिस वीक। और इसी वीक में सारा कुछ होने वाला है। दिस विल अलाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू लूना टोकन्स टू होल्डर ऑफ ओल्ड लूना। अब जिन्होंने ओल्ड लूना या फिर UST या फिर एंकर जो इनका खुद का टोकन है, अगर किसी ने भी वो सारे जो होल्ड करके रखे हुए थे उन सबको ये जो नया टोकन है वो मिलने वाला है। और इस पर ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ध्यान से सुनना दोस्तों कि एक तो आपने कब बाई किया था, यानी कि प्री अटैक में बाई किया था या पोस्ट अटैक में बाई किया था, एक क्वांटिटी भी मैटर करने वाली है। और दूसरा आपने टोकन कौन सा होल्ड करके रखा है वो भी मैटर करने वाला है। यानी कि अगर लूना आपने होल्ड करके रखा हुआ है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग तरीके से रहने वाला है। अगर आपने UST होल्ड करके रखा था, पुराना वाला जो अभी हमने होल्ड करके रखा था, उसका अलग से अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। और एंकर का अलग रहने वाला है क्योंकि उनका प्राइस अलग अलग था ऑब्वियसली, ठीक है। और एक प्री अटैक पोस्ट अटैक वाला भी है थोड़ा इसमें लफड़ा। वो इस वजह से है कि जैसे कि 7 मई को हुआ था UST में थोड़ा ये क्रेश, जो भयानक क्रेश देखने को मिला था वो 7 मई से स्टार्ट हुआ था। अब उससे पहले जिसने भी होल्ड करके रखे हुए थे लूना UST या एंकर, तो वो सारे के सारे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग तरीके से रहने वाला है। और जिसने उसके बाद में खरीदा था, यानी कि लो प्राइस पर खरीदा था, जैसा कि हम लोग ज़्यादातर उसी में आते हैं, मैं खुद और आप ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उस पर हम ज़्यादा जोर देने वाले हैं। लेकिन हर चीज़ में एक चीज़ कॉमन रहने वाली कि आप पहले जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप उसका 30% ही यूज़ कर पाएंगे। बाकी का जो 70% होने वाला है वो साल या 2 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। 6-6 महीनों की इंस्टॉलमेंट में आपको वो फंड मिलने वाला है। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा। एक पैनिक जो इन्वायरमेंट बना था वो इस स्टेटमेंट की वजह से बना था, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, इन्वेस्टर्स हु हेल्ड ओवर 10,000 लूना। अब इस चीज़ को लेके काफ़ी लफड़ा हो गया क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आने लगे बार बार मेरे को ट्विटर पर भी कि लूना जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ होगा बिफोर UST इम्पल्सन विल रिसीव द न्यू टोकन्स।
तो कहने का मतलब जिन्होंने ये क्रैश होने के बाद में यूएसटी में जो ये डीपेगिंग हुई थी उससे पहले जिसने 10,000 से ज़्यादा टोकन खरीदे हुए थे लूना, उन्हीं को मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये स्टेटमेंट इन्होंने सिर्फ एक आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए रख दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन जो ये वाली चीज़ें बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोस्ट अटैक वालों ने जिन्होंने खरीदा है उनको भी मिलने वाला है, और जिन्होंने 10,000 से कम रखे हुए थे होल्ड, यानी कि किसी ने 9,000 रखे हुए हैं, किसी ने 1,000, किसी ने 600-700 भी रखे हुए हैं, किसी ने 5,000 को स्टे करके रखा होगा, तो उन सबको नए टोकन मिलने वाले हैं, लेकिन प्रोसेस थोड़ा थोड़ा अलग रहने वाला है। अब उसी को समझते हैं, सीधा सीधा उसी पर बात करते हैं, क्योंकि मेन जो टॉपिक है अपना वही है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब इनके ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से ये चीज निकल गई है कि टेरा 2.0 इज कमिंग विद ओवरवेलमिंग सपोर्ट। अब दोस्तों सभी जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, अब तो इंडियन एक्सचेंज ने भी सपोर्ट किया है, मैंने अभी आपको दिखाया था, कॉइन डीसीएक्स ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो आपका क्वेश्चन ये भी रहा होगा कि वजीरेक्स, कॉइन स्विच और सन क्रिप्टो पर ये कैसे आएगा, कब आएगा, तो वहां पर भी डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जिन्होंने भी वहाँ पर होल्ड करके रखा था, मैंने खुद ने कॉइन स्विच पर भी खरीद के रखा हुआ है, सन क्रिप्टो पर भी रखा हुआ है, तो वो मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे तरीके से शो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर भी आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि टेरा लूना की जो टीम है वो काफ़ी खतरनाक है। इतने बड़े बड़े एक्सचेंजेस को एक ही डेट पर कैसे इन्होंने कन्विंस किया होगा, ये चीज़ आप सोच सकते हो, ठीक है। अब इसका जो टोकन आने वाला है भैया, एक टोकन नहीं आने वाला है, जो नया टोकन आने वाला है उसमें यूएसटी का भी एक अनदर टोकन आने वाला है, यूएसटीसी, और एक टेरा लूना आने वाला है जिसका सिंबल लूना रहने वाला है, और जो अभी वाला हमने होल्ड करके रखा हुआ था उसका सिंबल आपको आज ही हो सकता है चेंज होता हुआ नजर आए कुछ एक्सचेंजेस पर, या फिर कल तक तो लगभग सभी में चेंज हो जाएगा, LUNC होने वाला है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना, और उस चीज के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन मत करना, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब पूरा वीडियो देखिए आप अच्छे से, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आने वाला है। अब जैसा कि इन्होंने इस थ्रेड में हर चीज बताई हुई है, जो प्लान था वो पूरा कुछ, और एक गुड न्यूज और भी है दोस्तों, जैसा कि एक प्रपोजल था जो कि 1623 नंबर वाला था, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसके तहत उसका रिजल्ट भी 1-2 घंटे, एक ही 2 घंटे बचे हुए हैं अभी से, तो उसकी वोटिंग अगर पॉजिटिव आती है तो इनके पास जितने भी रिमेनिंग यूएसटी पड़े हुए होंगे उसको ये बर्न करने वाले हैं। तो यूएसटी में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है, फिलहाल भी इसमें पंप आ रहा है, आई थिंक सो, ये देखिए थोड़ा बहुत इसमें पंप अभी नजर आ रहा है, और एक दो घंटे बाद जैसे इनके रिमेनिंग यूएसटी जो कि मोर देन 200 मिलियन थे, तो उनको अगर ये बर्न करेंगे तो इसमें और भी पंप आ सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना अगर आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो यूएसटी में, तो ठीक है। अब रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इन्होंने एक चीज़ इन्होंने क्लियर की थी, मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट दिखा रहा हूँ सीधा, ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लूना विल बी एड आउट अक्रॉस लूना क्लासिक स्टेकर्स, लूना क्लासिक होल्डर्स। अब क्लासिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो अपना वाला टोकन है जो हम लोगों ने होल्ड करके रखा है उसको लूना क्लासिक ही बोला जाएगा, LUNC उसका सिंबल रहने वाला है, तो ये सब उनको मिलने वाला है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने इस तरीके से दिखाया है कि कम्युनिटी पोल रहने वाला है 30%, प्री अटैक लूना होल्डर्स, यानी कि प्री अटैक का मतलब ये हो गया कि जिन्होंने 7 मई जैसे ही मतलब यूएसटी पर जब क्रैश नहीं था, जब वो स्टेबल प्राइस पर चल रहा था, तब जिसने भी लूना को खरीद के रखा हुआ था, तो उनको 35% जो सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब वो कैसे करेंगे वो चीज़ें बताएंगे अच्छे तरीके से, वो भी हम जानेंगे। प्री अटैक जो यूएसटी होल्डर्स थे उनको भी मिलने वाला है, और पोस्ट अटैक वालों को भी मिलने वाला है, हालांकि क्वांटिटी कम है। अब सिंपल सी बात है, इससे ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि जो प्री अटैक वाले थे उनकी क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि सपोज आप सोचिए जब लूना $80 था या $50 था या $40 था, सोचिए मोर देन $10 था, तो किसी ने $1,000 भी अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो उसके पास क्वांटिटी काफ़ी कम थी, यानी कि 100-200 लूना उनके पास पड़े होंगे, या फिर किसी ने काफ़ी ज़्यादा मिलियंस डॉलर भी इसमें इन्वेस्ट किए होंगे, तब भी उनके पास जो सप्लाई है वो 1,000 10,000 लूना ही होंगे। लेकिन जो बाद में जिन्होंने भी लूना खरीदा होगा, यानी कि आप और हम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ₹1 से कम की प्राइस पर खरीदा, या फिर अभी जब 3-4 जीरो आ गए थे उसके बाद खरीदा है, तो उनके पास 10-10 रुपये, ₹1, ₹10, ₹100 में भी काफ़ी हज़ारों कॉइन आ गए थे मतलब, तो उनको सप्लाई ऑब्वियसली कम मिलने वाली है। तो ये भी रेशो इसी तरह से रहने वाला है कि जो पहले वाले थे उनको शायद हो सकता है 10 टोकन पर 10 जो ओल्ड टोकन है उन पर एक टोकन मिल जाए, और हमको मिले शायद 1,000 पर एक या फिर 10,000 पर एक, तो ये रेशो रहने वाला है। ये चीज़ इस चीज़ से समझ में आ रही है। लेकिन जो मेन चीज़ है जिसका आर्टिकल मैंने फ़ोन पे ओपन किया हुआ है, मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले प्री अटैक की बात कर लेते हैं मोटा मोटी, क्योंकि हम उसमें नहीं आ रहे हैं कैटेगरी में, क्योंकि प्री अटैक वालों को ज़्यादा मिलेगी सप्लाई, ये ओबियस सी बात है, जैसा कि इन्होंने बोला हुआ है 35 और 10%, ठीक है। अब जो प्री अटैक वाले थे उनको लूना किस तरह से मिलने वाला है, जिन्होंने भी 10,000 से कम खरीदा हुआ होगा उनको पहले 30% यूज़ करने को मिलेगा ऑन द स्पॉट, जैसे ही चेंज होगा तो उनको वो टोकन मिल जाएंगे। लेकिन रिमेनिंग जो 70% रहने वाला है वो 2 साल के लिए उनको वेट करना पड़ेगा, यानी कि 6-6 महीने के इंस्टॉलमेंट में उनको बाकी का फंड मिलने वाला है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट है समझने वाला। अब ये चीज़ ये क्यों रही, और ये हर किसी के साथ होने वाली है, चाहे वो पोस्ट अटैक में आता हो, चाहे प्री अटैक में आता हो, चाहे वो यूएसटी होल्डर हो, चाहे लूना होल्डर हो, चाहे एंकर होल्डर हो, सभी को वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है।
अब प्रॉब्लम ये है कि जो पोस्ट अटैक वाले थे, यानी कि आप और हम जिसमें कैटेगरी में आते हैं, अब सपोज आपने 10,000 से कम खरीदा हुआ है तो आपको 30% यूज़ करने को मिलेगा। लेकिन जो 10,000 लूना वाला जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ प्री अटैक वालों पर ही लागू होता है, यानी कि जो 1 बिलियन से कम वाले थे उनका टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। जिसने 1 बिलियन से ज़्यादा टोकन खरीदे हुए होंगे प्री अटैक से पहले, अब सोचिए वो तो भाई बड़ी वहल हो गई। अब उनको क्या करना पड़ेगा, 4 साल का वेट करना पड़ेगा और 6-6 महीने में उनको बाकी की जो सप्लाई है, उनकी जो फंड है वो मिलेगा। लेकिन जो पोस्ट अटैक वाले हैं, यानी कि हम लोग जिस कैटेगरी में ज़्यादातर आते हैं, खास करके इंडियन लोग और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मोस्टली, ऐसा मत सोचना कि हम गरीब हैं, लेकिन मुझे पता है क्योंकि कमेंट्स से पता चल जाता है, टेलीग्राम से भी पता चल जाता है कि कितने लोग पोस्ट अटैक वाले हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी यहीं पर आ रही है। तो इनका एक ही सिंपल सा फंडा है, चाहे कितने भी आपने क्वांटिटी होल्ड करके रखी हो, चाहे 10,000 से कम कर रखी हो या ज़्यादा कर रखी हो, चाहे आपके पास 100 लूना हो या फिर आपके पास 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, कितने भी हो, तो आपका एक ही फंडा रहने वाला है कि आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। 30% आपको ऑन द स्पॉट मिलने वाला है इसी वीक के अंदर, कल से वो शुरू हो जाएगा 27 से। तो 30% फंड तो आप यूज कर पाओगे, यानी कि सेल भी कर पाओगे, लेकिन जो बाकी का 70% है वो आपको 2 साल में मिलेगा, 6-6 महीनों के इंस्टॉलमेंट में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, 6-6 महीने वाला ऐसा क्यों, 2 साल का वेट करना पड़ेगा तो लफड़ा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लूना 2.0 नया टोकन जैसे मार्केट में आ रहा है, अगर सारे टोकन किसी को सीधे हाथ में पकड़ा दिए सारे, तो भैया हर कोई यहाँ से निकलना चाहता है, स्पेशली वो वाले लोग जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रहेंगे, थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा। जैसा कि किसी ने अगर पोस्ट अटैक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने 10-20 हज़ार खर्च लगा दिए होंगे तो उसके पास भैया बिलियंस में टोकन होंगे। अगर उनको टोकन सपोज इतना मिल गया कि उनका जो क्वांटिटी था वो 10x या 20x हो गया, तो वो ऑन द स्पॉट सेल करने वाले डेफिनेटली। इतना ज़्यादा सेलिंग होगा कि जो इनका नया टोकन है, जो लूना 2.0 है, वो भी फेल हो जाएगा पूरा का पूरा प्लान। और उसका जो प्राइस है, सपोज अभी वो कितने भी प्राइस पर लाए वो अभी रिवील नहीं हुआ है, हो सकता है $1 पर लाए, $10 पर लाए, या फिर $100 भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका प्राइस मिनटों में, एक ही दिन में, ओवरनाइट सेंट्स में आ जाएगा या पैसे में आ जाएगा, रुपये में आ जाएगा। तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से ये थोड़ा वेट करवा रहे हैं। पूरा फंड ये बिल्कुल नहीं दे रहे, थोड़ा समझदारी से ये मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो ये शायद आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी मेरे हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन वाली, कि किस तरह से आपको मिलने वाला है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग पोस्ट अटैक वाले हैं, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको 30% फंड मिलेगा, चाहे आपने कितने भी होल्ड करके रखे हुए हैं। खासकर इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आप थोड़ा ये पैनिक मत होना कि जो ये 10,000 वाला था, कि जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा खरीद रखे होंगे उन्हीं को मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ प्री अटैक वालों के लिए इन्होंने बात बोली थी, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का जो इन्होंने बोला हुआ ना पीरियडिकली, तो यही था 6-6 महीनों के इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला। इस वजह से ये CoinGecko ने ट्वीट कर दिया, इसी वजह से लोग पैनिक हो रहे थे, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोस्ट अटैक वालों का सीन बिल्कुल अलग है। चाहे आपने कितने भी होल्ड करके रखे हों, एक से लेके 1 करोड़ के बीच में कितने भी या उससे भी ज़्यादा, तो आपको 30% तो मिलने वाला है स्टार्टिंग में, 70% आपको 2 साल का टाइम लगेगा उसको मिलने के लिए। अब इसके बाद में जो ये इनका सिंबल चेंज होने वाला है, जो ओल्ड वाले हैं जो हमने अभी होल्ड करके रखे हुए हैं, तो ये कल तक शायद प्रोबेबली सारे एक्सचेंजेस में हो जाएगा। कुछ जो छोटे मोटे एक्सचेंजेस बचेंगे, जिसमें से ज़्यादातर इंडियन एक्सचेंज होंगे, या फिर जो छोटे मोटे एक्सचेंज जैसा कि बिटमार्ट ले लो, बिटमार्ट तो काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है, ला टोकन ले लो, या 1-2 और एक्सचेंजेस हैं P2B B2B वगैरह, इन पर हो सकता है 3-4 दिन लग जाए। लेकिन ज़्यादातर जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उन पर कल तक सारा जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। UST हो जाएगा USTC, और लूना हो जाएगा LUNC। और जो नया टोकन है वो कल से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, एयरड्रॉप उसका स्टार्ट हो जाएगा कल से, और पूरा वीक चलने वाला है। तो थ्रू आउट वीक हर किसी को वो मिल जाएंगे। और एक्सचेंजेस पर तो ये आ रहा है, CoinDCX भी सपोर्ट कर रहा है, तो यानी कि उस पर भी ये आ ही जाएगा। CoinSwitch और WazirX सब पे ये आने वाला है, डोंट वरी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो ये ओवरऑल गुड न्यूज़ है। लेकिन अभी एक क्वेश्चन और रहेगा, जिसका जो आंसर है वो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, इन्होंने बोल तो दिया 10% 15% इस तरह से होगा, लेकिन जो पोस्ट अटैक वाले उनको मिलेगा किस हिसाब से, ये थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज़न है। तो जब मिलेगा तभी पता चलेगा। और अगर रात तक 10 बजे से पहले अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो कि बिल्कुल नहीं होगी, तो मैं आपको वीडियो बनाकर ऑन द स्पॉट बता ही दूंगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लवलिनू के बारे में भी एक वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए भी रेडी रहेगा। फिलहाल के लिए यही था, बाय बाय, थैंक यू।